Good morning and welcome back to our online classes again. As we have started our second lesson of geography last week, and that is globe, latitudes and longitudes. We have already gone through the definition of globe, then after what are the different types of globes found in the market, what we can use. Then after what is the importance of globe, what we can know from the globes, as well as what are latitudes, what are the parallels of latitudes, which is the 0 degree latitude, what we call it, and what are the different reference points to locate any place. So again we have made one. What is it? Do you remember? If you have gone through the last classes, then just middle of that globe, the horizontal, all these are imaginary lines. If you are going through a globe, then only you can observe it. On the actual earth these lines doesn't exist. वास्तविक अर्थ पर नहीं होती, हम केवल रेफरेंस पॉइंट व्यू देखते हैं. तो आपने शुरुआत में जो पढ़ाया गया, अगर आप लोगों को याद हो ढंग से अगर वीडियो देखे होंगे, तो 0 डिग्री ये है बिल्कुल बीचों बीच जो पृथ्वी को, हमारी अर्थ को दो इक्वल हाफ में बांट देती है, और दो इक्वल हाफ में, एक नॉर्थ और एक साउथ में. तो ये क्या था? ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है. ये ऐसी इस प्रकार की जितनी भी लाइन है वो क्या है? लैटिट्यूड्स. पढ़े थे आपने. ये 0 डिग्री पर क्या है? इक्वेटर. जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है वो क्या है? इक्वेटर. और जो भी बाद में ये लाइन है ये क्या कहलाती है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. बाकी इसमें भी हमने रेफरेंस पॉइंट अलग अलग पढ़े थे. 23.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ साउथ दोनों में, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा था लास्ट वीडियो में. उसके बाद 66.5 के ऊपर एंटार्क्टिक और आर्कटिक. उसके बाद सबसे ऊपर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर. पढ़े थे सारे. अब हमारे पास एक लोकेशन को पता करने के लिए केवल लैटिट्यूड काफी नहीं थे. इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे क्यों लैटिट्यूड काफी नहीं थे और क्यों लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ी, और लॉन्गिट्यूड्स हैं क्या. क्योंकि यहां तक हमने कवर कर लिया था ग्लोब क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है. अब बारी है लॉन्गिट्यूड्स की. ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. अब इस ग्लोब के अंदर जब आप ग्लोब ऑब्जर्व करते हो तो आप देखते हो इस प्रकार की तो लाइन है ग्लोब में. ये लाइन भी तो है जो इस ग्लोब को इस प्रकार जोड़ती है. तो ये जो लाइन है इन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. ये जो इस प्रकार की लाइन है लैटिट्यूड, इनको हिंदी वर्ड अक्षांश, और इस प्रकार की लाइन है जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं देशांतर. तो ये हमारे यहाँ. अब देखो एग्जांपल के तौर पर हमें केवल लैटिट्यूड पता है तो वी कांट फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस. अगर हमें लैटिट्यूड अकेला पता है तो हम किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर सकते. हमें रिक्वायरमेंट होती है इन लॉन्गिट्यूड्स की भी. कैसे? अब देखो इसको एग्जांपल एक है टोंगा आइलैंड्स. ये पैसिफिक ओशियन में है. जो प्रशांत महासागर है उसमें एक आइलैंड. आइलैंड क्या होते हैं? ए लैंड एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स. जो पानी के बीच में हो. लैंड एरिया तो विच इज अपलिफ्टेड फ्रॉम द वाटर, पानी के बाहर निकला हुआ वो लैंड एरिया जो पानी के बीच में हो क्या कहलाता है? आइलैंड्स. तो ऐसा एक टोंगा आइलैंड है. ये कहां है? पैसिफिक ओशियन में. अब उसी प्रकार एक मॉरिशस, ये भी आइलैंड है, ग्रुप है. ये कहां है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में. और दोनों की लोकेशन एक ही है, 20 डिग्री साउथ. 20 डिग्री साउथ क्या है? नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स हैं. जहां अन और एस, इसका मतलब हम लैटिट्यूड इसी बात कर रहे हैं. जहां सामने अन नॉर्थ के लिए, एस साउथ के लिए, और जहां अन और एस ग्लोब के कंसेप्ट लगे हुए हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं. इसका मतलब 20 डिग्री, तो 20 डिग्री दोनों साइड हो सकता है, लेकिन असर का तो साउथ में ही होगा, नीचे की साइड है. तो अगर हम इसको इस प्रकार में मानते हुए मान ले यहां है 20 डिग्री साउथ, क्योंकि साउथ में आ गए. अब दोनों आइलैंड की लोकेशन एक है 20 डिग्री साउथ. अब हमें कैसे पता? दोनों एक जगह तो नहीं है. पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में लोकेशन अलग है, जबकि यहां तो एक ही पता है लैटिट्यूड 20 डिग्री. अब वो लैटिट्यूड तो 360 पूरा है. अगर आप ग्लोब देखें तो एक साइड हम ऑब्जर्व करें सामने की, अगर पीछे की साइड देखें तो ऐसी कितनी है ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये मेरिडियंस कितनी लाइन है? ये
पूरा अगर एक एक डिग्री काउंट करें तो इस प्रकार पूरा सर्कल बनाए तो एक सर्कल में कितनी डिग्री हो सकते हैं? 360, एक एक करके अगर काउंट करें 360 डिग्री होता है। तो 180 ईस्ट 180 वेस्ट, तो 180 ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ इस प्रकार की लाइनिंग है। तो लेकिन हमें क्या पता है, तो पूरा 360 घुमा दें इसको तो कौन सी जगह पर है, पृथ्वी में कौन सी जगह पर है? 20 डिग्री तो पूरा 360 तक है, 20 डिग्री साउथ तो पूरी 360 है नीचे के इलाके में। तो कहाँ है वो लोकेशन? ये लोकेशन है कहाँ? इसका कैसे पता चलेगा? जब हमें लॉन्गिट्यूड भी पता होगा। अगर हमें इनका लॉन्गिट्यूड भी पता होगा तब हम केवल ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी जगह पर है। तो इसके लिए हमें इसका लॉन्गिट्यूड यानी ये डिग्री पता होना जरूरी है। जहां भी ये 20 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करेगा, मान लो अगर ये यहाँ है, यहाँ से बाइसेक्ट करेगा, हमें पता चल जाएगा एक जगह कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि 20 डिग्री साउथ और यहाँ से ये लाइन आ गई थी 20 डिग्री साउथ पर यहाँ है। तो हमें उसके लिए लॉन्गिट्यूड का पता होना जरूरी है। अब उसी के लिए पूरा अगर सर्कल की बात करें तो लाइनिंग है पूरी, तो इनको काउंट कहां से करें? सब बराबर है। ये केवल यहां आने के बाद सारी मिल जाती है, यहाँ 0 डिग्री की सारी मिल जाती है, यहाँ इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सारी मिल गई। लेकिन यहाँ अगर नीचे बात करें तो सब इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन ऊपर आने के बाद इस डिस्टेंस कम होते होते यहाँ 0 रह गया, बिल्कुल पोलराइजर पर दोनों लाइन मिल गई नीचे जाके। अब कहां से शुरू करें लाइनिंग काउंट करना? तो इसके लिए हमने क्या किया, सारी कंट्रीज, दो मेजर कंट्रीज, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है जहां से अंतरिक्ष संबंधी जानकारियां प्राप्त करते हैं, तो वो है ग्रीनविच जगह। कहाँ? ब्रिटेन के अंदर लंदन, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, ब्रिटेन यूके यूनाइटेड किंगडम, वहां। तो उसमें उसको माना गया रिफरेंस पॉइंट, जो बिल्कुल बीच में माना गया जहां से काउंटिंग स्टार्ट की गई कि चलो ये है। इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं। और प्राइम मेरिडियन, एक चीज का ध्यान रखिए, दूसरा इसका क्या नाम है? प्राइम मेरिडियन, जो बिल्कुल बीचों बीच जहां से हमने काउंटिंग स्टार्ट की, यानी 180 इधर 180 उधर, 360 पूरे हो जाएंगे। जो जहां से शुरुआत की हो 0 डिग्री, वो कितना क्या हो जाएगा? प्राइम मेरिडियन बोला गया, जिसकी शुरुआत प्राइम पहला ही, तो प्राइम मेरिडियन है कहाँ? ये ब्रिटेन में ग्रीनविच, ये भी याद रखना। अब देखो ये तो लाइन के दो हिस्सों में कहां बांट रही थी, नॉर्थ और साउथ। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसने फिर ग्लोब को दो हिस्सों में बांट दिया। अब फिर दो हेमिस्फीयर हो गए। अब दिशा के अनुसार कौन कौन से हो गए? इधर का हिस्सा हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब क्या हो गया हमारे पास? ईस्ट और वेस्ट। अब हमें दोनों अगर पता चल जाएंगे इस 20 डिग्री साउथ के साथ, अगर इसका हमें लॉन्गिट्यूड भी पता हो कि ये लॉन्गिट्यूड कितने पर है, तो हम उसके अनुसार पता लगा लेंगे वो एग्जैक्ट लोकेशन है कहां। अब इसी प्रकार का एग्जांपल, अब आपके इजी बनाने के लिए अगर हमें दोनों पता हो, इसी प्रकार का एग्जांपल हमारे सामने, हमारे यहां डुबरी जगह का नाम है, कहां है ये? आसाम में है। अब हमें इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों पता है, तो हमें लोकेशन पता आसानी से चल जाएगी। कैसे? अब ये देखो कि हमारे यहाँ डुबरी 26 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री, पहले 26 डिग्री दोनों साइड है, लेकिन जब नॉर्थ लिख दिया यानी ये लैटिट्यूड ऊपर। अगर मान लो हमारा 26 डिग्री यहां आता है, तो ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड, ये लाइन चली गई आगे। अब 20 डिग्री तो बहुत लंबी चलेगी, 26 डिग्री तो पूरे पृथ्वी के ऊपर 26 डिग्री के काफी दूर तक उसके ऊपर कितने कंट्रीज, कितनी प्लेसेस आएंगे, कितने कंट्रीज कितनी जगह आ जाएंगी। इसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड पता होना जरूरी है। उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड भी पता चल गया है, ये है 90 डिग्री ईस्ट। अब 180 ईस्ट में भी है, 180 वेस्ट में, 90 डिग्री दोनों साइड है, लेकिन जब उसके सामने लिख दिया गया ईस्ट, ईस्ट ई लिख दिया, तो ईस्ट का मतलब यानी इस साइड भी है वो, यानी इस लाइन के इस साइड। जब हम 1 2 3 ऐसे काउंट करके 90 डिग्री पर आ जाएंगे, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो उस जगह से एक लाइन खींच देनी नीचे 26 डिग्री, ये तो था हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये मिल गया हमें लॉन्गिट्यूड। तो जहां इसने बाइसेक्ट कर दिया, जहां इसने दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वो जगह क्या होगी? डुबरी होगी, आसाम में डुबरी। यानी किसी भी जगह का अगर हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पता होगा, दोनों सीधी लाइन हम उसके अनुसार मैच कर लें कि लॉन्गिट्यूड की लाइन इस प्रकार, लैटिट्यूड की इस प्रकार, ये दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगी वो लोकेशन एग्जैक्ट आ जाएगी कि ये लोकेशन है, यानी ग्लोब में इस जगह के ऊपर है। इसके लिए हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता होने चाहिए। अब ये तो था इसका एग्जांपल।
अब आपके लिए बुक में कुछ दे रखा है एग्जाम्पल के रूप में, आप खुद करके देखें तो उसमें दे रखा है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की लाइन कौन सी है, ये जो वर्टिकल्स हैं, वर्टिकल लाइन कौन सी है, ये है लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और ये क्या है लैटिट्यूड। अब दोनों दे रखे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए कि जो लॉन्गिट्यूड है ये 1 2 3 4 आपने मान लिए डिग्री में, और ये लॉन्गिट्यूड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल ईस्ट डायरेक्शन को, वेस्ट नहीं है, आपको इस इधर नहीं जाना, केवल ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके सामने ईस्ट लिख लेते हैं आप। और इधर हमारे लैटिट्यूड दे दी, तो इस प्रकार की क्या कहलाती है लैटिट्यूड्स। अब ये हमारी केवल हमने नॉर्थ की ली है, साउथ की नहीं ली। अब ये हमने इनके सामने, सबके सामने चाहे आप अन लगा दें नॉर्थ। अगर मान लो आपकी बुक का एग्जाम्पल आप खुद ऑब्जर्व कर लेना, मैं अपने आप से एक एग्जाम्पल देता हूं, इसमें कहीं भी आप कोई भी जगह लोकेशन आपको कोई पूछ ले कि ये चलो ये जगह, अगर इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएं आप, अगर आपसे कोई पूछे, देखो इतनी जगह सारे, यहां भी पूछ सकता है, यहां भी पूछ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कि इनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताओ। चलो हम किसी भी एक जगह को ले लेते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। मैंने मान लो इनमें से इसी जगह को ले लिया कि इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, तो अब कैसे बताएंगे, देखो पहले तो हम लैटिट्यूड ढूंढते हैं। लैटिट्यूड तो ये लाइन है, तो ये क्या है, यहां अगर मान लो हमें पूछा गया, यहां हमने लिख दिया कोई भी नाम ABCDE स्मॉल में लिख दिया, या फिर यहां हमने किसी का नाम, कोई जगह का नाम लिख दिया कि न्यू दिल्ली है, कलकत्ता है, कोई जगह लिख दिया यहाँ ए। आपसे पूछा गया ए का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों बताएं, तो आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप पहले तो इसका लैटिट्यूड देखेंगे, ये लाइन कौन सी है डी, तो इसका मतलब क्या हो गया डी डिग्री, और हमने तो पहले पढ़ा था कि नॉर्थ का लिया है, साउथ का हमने नहीं लिया, डी डिग्री नॉर्थ। अब इसका लॉन्गिट्यूड देखें, लॉन्गिट्यूड कौन सी है ये, तो इस जगह पर कौन सा लॉन्गिट्यूड आ रहा है 3, तो 3 डिग्री हमने केवल ईस्ट का लिया, वेस्ट लिया ही नहीं, तो 3 डिग्री ईस्ट। तो अगर हमारे से पूछे कि ए के लोकेशन के पता लगाने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताए, तो ए का लैटिट्यूड तो हो गया डी डिग्री नॉर्थ और उसका लॉन्गिट्यूड हो गया 3 डिग्री ईस्ट। इस प्रकार हम किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो तरीका था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता चल जाए तो लोकेशन कैसे फाइंड आउट हो सकती है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व टाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स टाइम में कैसे सहायक है, हाउ वी कैन फाइंड आउट टाइम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।